हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. P is a variable point on the line L equal to 0. Tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to 4 from P to touch it at Q and R. The parallelogram PQSR is completed. If P is 3, 4, then the coordinates of S are. तो यहां से अगर हम देखें, ये हमारा क्या होगा, एक सर्कल हो जाएगा. अब यहां से ये इसका सेंटर है, दैट इज 0, 0. अब इस सेंटर से यहां से एक 2 यूनिट का रेडियस ड्रॉ करते हैं, दैट इज अ पॉइंट Q. एक बाहर एक पॉइंट P मान लेते हैं जिससे दो टेंजेंट्स हमारे ड्रॉ होंगे लाइक दिस. ठीक है, तो ये Q और ये R हो जाएगा. अब यहां से एक पॉइंट S है इसके ऑपोजिट में जो इसकी मिरर इमेज बनाएगा लाइक दिस टेंजेंट्स के लिए. ये पॉइंट आ जाएंगे. अब यहाँ से ये जो P के पॉइंट है वो 3, 4 गिवन है. तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पे ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट इज अंडर रूट 25 इक्वल टू 5. तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 5. ये 90 डिग्री एंगल होते हैं टेंजेंट्स पे. तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम. तो ये यहाँ से हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. 25 माइनस 4 इक्वल टू 21. ओके, सो अंडर रूट ऑफ 21 इक्वल टू एक्स आ जाएगा. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से ही x इक्वल टू अंडर रूट 21. तो ये अंडर रूट 21 है, तो ये भी अंडर रूट 21 होगा. अब यहां से अगर हम कंडीशन देखें इसमें, तो जो S1 है हमारा, ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 21. सो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट S1 इज इक्वल टू अंडर रूट 21. तो यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 21. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस माइनस 26x, सॉरी, माइनस ऑफ 6x, देन माइनस 8y इज इक्वल टू 21. तो ये हो जाएगा 6x. देन राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये बनेगा हमारा, यहाँ से ये जो वैल्यू आएगा दैट इज 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू 3x प्लस 4y इक्वल टू 4. सो x इक्वल टू 4 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस y. आगे सिंप्लीफाई करते हैं. आगे सिंप्लीफाई करने पे यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसकी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज, यहाँ पे अब हमने क्या लगाया था इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते ही इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है. तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, दैट इज 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. दैट मीन्स 16 अपॉन 9 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ से वैल्यू, 25/9 y1 स्क्वायर, ये सब y1 ले लेते हैं हम इसे. तो ये जाएगा 25/9 y1 स्क्वायर माइनस 32 अपॉन 9 y1 माइनस 20 अपॉन 9 इक्वल टू 0. तो यहाँ से y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 के लिए अगर हम अब वैल्यू लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अप्रोक्स अंडर रूट ऑफ, सॉरी, 32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू माइनस 20 डिवाइडेड बाय 50. सो y इज इक्वल टू आ जाएगा 32 प्लस c बाय 50. इस पूरे अंडर रूट वाली टर्म को मैंने c अज्यूम कर लिया. तो y1 ये चल रहा है, तो y2 मेरा क्या हो जाएगा, 32 माइनस c बाय 50. ये y1 y2 आ गई यहाँ से दोनों वैल्यूज. ये क्या है, यहाँ पे इसे ओनली y मान लेते हैं. तो y1 और y2 ये वैल्यूज हो जाएगी. तो सिमिलरली यहाँ से अगर x1 फाइंड करेंगे तो x1 क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू 1 माइनस 32 प्लस 6 अपॉन 50. और x2 क्या हो जाएगा यहाँ से, x2 विल बी 4/3 1 माइनस 32 माइनस c अपॉन 32 minus c upon 50. So it can be written as 4/3
18 minus c upon 50 and it become 4 upon 3, 18 plus c upon 50. ओके, तो यहाँ से अब अगर हम देखेंगे तो सपोज ये जो s पॉइंट है हमारा, इसके हम कोऑर्डिनेट ले लें h कोमा k, और यहाँ से अगर x1 प्लस x2 के लिए मैं फाइंड करता हूँ x1 प्लस x2, जिसमें x1 x2 क्या होंगे, ये जो p है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 और r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2. तो यहाँ से x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस h बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा 4 प्लस k बाई 2. तो यहाँ से अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे ये होगा यहाँ से 4 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 18, 4 बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन एच आएगा कट के, और ये हो जाएगा 4 प्लस के बाई 2. तो यहाँ से h की वैल्यू लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 25. ओके, ये 50 होगा सॉरी, तो h की वैल्यू कितनी है, माइनस 51 अपॉन 25 आफ्टर इक्वेटिंग. तो यहाँ से ये 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, y1 प्लस y2 कितना आ गया, 4 प्लस k आ गया, y1 प्लस y2 की वैल्यू 4 प्लस k आ गई, तो यहाँ से k इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 68 अपॉन 35. तो h और k दोनों हमारी यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी. दैट इज y की x की वैल्यू कितना है, माइनस 51 अपॉन 25 एंड 68 अपॉन 25. That means option 2 is correct. Best of luck.